नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले के क्लास में हम आपके एम्बेडेड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर इन सबको हम देख चुके थे। इसी क्रम में देखते हुए, क्योंकि आपको पता है मेरा पैटर्न कि अगर फास्ट फॉरवर्ड वे में जब तक पॉसिबल है रिवाइज करवाता हूँ, उसके बाद तो फिर रिवाइज नहीं करवाऊंगा क्योंकि आपको रटा चुका रहेगा। तो आपको याद रखना है, मैंने सबसे पहले बताया था कंप्यूटर क्या है। तो कोई भी ऐसी युक्ति है जो इसमें इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, स्टोरेज होता है, वो आपका कंप्यूटर कहलाता है। जब कोई भी ऐसी युक्ति जिसमें प्रोसेस नहीं होता है, सिर्फ इनपुट होता है और आउटपुट और स्टोरेज होता है, या इनपुट और आउटपुट मेनली होता है, उसको हम कहते हैं डम्ब टर्मिनल। डम्ब टर्मिनल का एग्जाम्पल है आपका कीबोर्ड और मॉनिटर का अगर कोई समूह है सिर्फ, जिसमें सिर्फ कीबोर्ड है, जिसमें सिर्फ मॉनिटर है, जैसा कि ये इसमें सिर्फ कीबोर्ड है और मॉनिटर है, ये आपका डम्ब टर्मिनल कहलाएगा। ऊपर से सीसीटीवी, ये भी आपका डम्ब टर्मिनल कहलाएगा। तो आपको ये भी पता चल गया। इसके बाद हम देखे थे कि कंप्यूटर के प्रकार, तो काम के आधार पर इसके दो आधार होते हैं प्रकार को बनाने के। काम के आधार पर 3 होते हैं और साइज आकार के आधार पर आपके 5 होते हैं। काम या ऑपरेशन को याद रखेंगे आधार पर होते हैं, तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। इधर साइज में एम्बेडेड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सब आपको पढ़ा चुका था मैं। जिनमें सब सर्वाधिक जो स्टोरेज क्षमता होती है वो मेन फ्रेम की होती है। आपको बता भी चुका हूँ, चित्र दिखा भी चुका हूँ, समिट का, फिर आपका सनवेता लाइट का, फुगाकू का पूरा डिटेल दिया था मैं लास्ट क्लास में। सुपर कंप्यूटर का बताया हूँ कि किसी में प्रोसेसिंग स्पीड की जरूरत बहुत ज्यादा है, जैसे मौसम विभाग, अंतरिक्ष विभाग, वहां पे जो कंप्यूटर यूज होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है, क्योंकि उसको गणना बहुत तेजी से करनी होती है। रॉकेट जा रही है तो रॉकेट जितनी स्पीड से चल रही है उससे भी तेजी से गणना करना होता है, इसलिए आपको वहां सुपर कंप्यूटर उपयोग होता है। ठीक, आपको बता चुका था मैं, इससे बनने वाला क्वेश्चन बता चुका था। फिर आप आए थे कि भाई इन चारों कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो किस में नापी जाती है, तो हर्ट्ज में नापी जाती है। और सुपर कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो फ्लॉप्स में नापी जाती है, जिसका फुल फॉर्म है फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड, ये आपको बताया था मैं। ठीक, फिर इसके बाद में आपको बताया था कि एम्बेडेड कंप्यूटर का एग्जांपल है कैलकुलेटर, वॉशिंग मशीन, ये सब है। माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल है पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप और आपका नोटबुक। मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर दोनों में ही माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, मगर इसमें अंतर यह है मिनी में कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगे होने के बाद भी एक सिंगल, एक कॉमन, एक दोनों जो सब में सामान्य हो वैसे एक नेटवर्क से सारे सिस्टम जुड़े होते हैं, तो कहलाता है वो मिनी कंप्यूटर। अर्थात माइक्रो कंप्यूटर में जैसे आप पीसी ले लीजिए तो बहुत सारे पीसी को किसी एक ही नेटवर्क से आप जोड़ देते हैं, तो आपका मिनी कंप्यूटर बन जाता है। और उससे भी बहुत बड़ा रूप है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगर आपको बहुत सारा डाटा जमा करना है, जैसे कि आपको जनगणना विभाग को, है ना, जैसे कि आपका बैंकिंग सेक्टर को, रेलवे सेक्टर को, फेसबुक को, गूगल को, व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, सबको जिस उतने सारे डाटा को, उतने सारे इंफॉर्मेशन को जमा करने के लिए जो मेमोरी कार्ड का जरूरत पड़ता है, इसलिए वहां पे कौन सा यूज होता है, वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। कैसे आप काम करता है देखिए, मान लीजिए आप फेसबुक में अपना फोटो अपलोड कर दिए, आपसे 50 साल पहले अभी अपलोड किए हैं, तो सोचिए आखिर जाके कहीं ना कहीं तो जमा होता होगा ना। तो वो जो आपका फोटो आप जमा करते हैं 10 साल पहले जब फोटो डाले हैं और आज निकाल रहे हैं तो आज भी आपको दिख रहा है तुरंत, तो वो जो डाले हो जाके कहाँ जमा हुआ, तो वो इसी मेन फ्रेम कंप्यूटर में जमा हुआ है जो फेसबुक का लगा हुआ है मेन फ्रेम कंप्यूटर। और जब लगा हुआ फिर आप सोचिए कि 10 साल बाद आप जाके सर्च मारते हैं तुरंत तुरंत आपको फोटो दिखा देता है, तो वो कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो कंप्यूटर लगा है वही ये देखता है कि मान लीजिए मेरा नाम प्रतीक सिंह है, तो प्रतीक सिंह ने सर्च किया है अपना 10 साल पुराना फोटो, तो कंप्यूटर तुरंत बताता है कि हाँ वो मेरे ए ब्लॉक के लाइन नंबर 3 में रखा हुआ है, 3 में ब्लॉक सी में रखा हुआ है, तुरंत वहां निकाल के दे दो। तो जो गणना हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, वही करता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक, वैसे सारी चीजों का होता है। ठीक, सुपर कंप्यूटर भाई मैं आपको बताया हूं जहां बहुत स्पीड से, मैक्सिमम प्रोसेसिंग स्पीड इसी की होती है, जहां बहुत स्पीड से गणना करना होता है। जैसे अब रॉकेट लॉन्च हो गया, रॉकेट खुद इतनी स्पीड से जा रहा है, उसके पीछे आग लगा हुआ है, तो उससे भी ज्यादा स्पीड से जो गणना करे वैसा सुपर कंप्यूटर चाहिए। तो मौसम विभाग की आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, सुनामी आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, उससे पहले हमको पता चल जाए तो हम वहां से लोगों को बचा सके, वहां आपको मौसम विभाग में सुपर कंप्यूटर का आवश्यकता होता है। तो आपको पता चल गया मौसम विभाग, अंतरिक्ष विभाग, ये सब आपको बताया था। फिर बताया था कि माइक्रो मिनी में बड़ा कौन सा है, तो मिनी कंप्यूटर बड़ा है, माइक्रो कंप्यूटर छोटा है। ठीक, एम्बेडेड उससे भी छोटा है, मेन फ्रेम मिनी से बड़ा है और मेन फ्रेम से बड़ा सुपर कंप्यूटर है, ये बताया था मैं। ठीक, आकार वाला सबसे मध्यम कौन सा आ रहा है, मिनी, तो यही मध्यम आकार का जो पूछेगा कभी कंप्यूटर कौन सा है तो मिनी कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक, याद रहेगा आप लोगों को, एग्जांपल भी आप सबको पता चल गया। ठीक है सर, मेन फ्रेम में सर जैसे जनगणना विभाग, बैंकिंग, सोशल नेटवर्किंग साइट, फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, आपको रेलवे सब देखते हैं वो सब चीजें। सर मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल था मॉल में सर जो बिलिंग हो रहा था वो सेक्टर का एग्जांपल। ठीक, बाकी इसमें सर हम कैलकुलेटर हमको पता है, लैपटॉप वगैरह हमको पता है, मोबाइल वगैरह पता है।
तो माइक्रो का एग्जाम्पल हो गया। सर ये सब पढ़ाने के बाद अब बताते कि 2016 तक सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था सनवे ताइहुलाइट, जो कि चीन का था। 2018 ये 18 है, इसको 16 नहीं इसको 18 कर लीजिएगा। पिछले वीडियो में मुंह से बोला होगा, मैंने इतने समय 6 ही लिखा गया। 2018 में समिट, जो कि IBM द्वारा बनाया गया है USA के। 2021 में फुगाकू, जो कि जापान द्वारा बनाया गया है, इसको सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक, ये आपको याद रह गया? हाँ सर याद हो गया। सर अब आप हमको ना ये पांचों का तो लगभग पूरी जानकारी दे दिए थे सर, मगर सर ये पांचों का जानकारी दिए थे सर आप, मगर सर जो 3 है ना सर, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, इसके बारे में आप हमको जानकारी उतना डिटेल में नहीं दिए थे। तो चलिए उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आज एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। अच्छा, हमारे साथ धोखा, सब गायब हो गया बताओ। और इसको लग रहा है कंप्यूटर को सब गायब कर दिया है तो मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं पाऊंगा। बताइए, सिस्टम भी अपने आपको, ये भी सुपर कंप्यूटर बन रहा है, इमोशन समझ रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं हमको। बताइए, और हमको चैलेंज करेगा तो कहां से जीतेगा, है ना। देखिए 5 मिनट में आपका पूरा रिवीजन भी करवा दिया। अब चालू करते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ठीक, तो आ जाइए, हम लिखते हैं यहां पर एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग मैं आपको सिर्फ की पॉइंट बताऊंगा ताकि आपको दिमाग में रहे, उसी से आपका क्वेश्चन ट्रैक हो, उसी से आपको सब चीज हो, उतने ही आप ध्यान रखेंगे। बाकी उसके एग्जांपल्स आपको पता चल जाएगा कि हाँ किसको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ठीक, कंप्यूटर याद रखेंगे आप? हाँ सर याद रखेंगे। तो एनालॉग कंप्यूटर कौन है, अर्थात इसकी पहचान आप रखेंगे कि ऐसा कंप्यूटर जो आपका कंटिन्यूअस सिग्नल पर वर्क करता है, ये वर्क करता है। ऐसा कंप्यूटर जो आपके कंटिन्यूअस सिग्नल पे वर्क करता है, कंटिन्यूअस सिग्नल पे वर्क करता है। तो कंटिन्यूअस सिग्नल पे जो वर्क करेगा वही कंप्यूटर आपका कहलाएगा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर आपका जिसमें जो वर्क करता है वो करता है कंटिन्यूअस वेरिएबल सिग्नल पे। ठीक, क्या है, वर्क करता है किस पे, कंटिन्यूअस वेरिएबल सिग्नल पे। ठीक, अर्थात कोई भी ऐसा युक्ति, कोई भी ऐसा मशीन जो कंटिन्यूअस वेरिएबल सिग्नल पे कार्य करता है वो सब क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका एनालॉग कंप्यूटर। सर ये क्या लिखवा दिए, कंटिन्यूअस वेरिएबल सिग्नल, या इसको कंटिन्यूअस वेरिएबल सिग्नल कहे या सिर्फ कंटिन्यूअस सिग्नल कहे तो भी एक ही है, आप याद रखेंगे। और अब मेरा काम है आपको बताना कि सर क्या होता है, तो मैं बता रहा हूँ। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, वेरिएबल मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे बदलता रहे, है ना, जो बदल सके, बदलता रहे, इसका मान वेरिएबल बदलता रहे। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार समझ लीजिए आपके लिए हिंदी में। ठीक, और यहाँ क्या सिग्नल है। ठीक, सिग्नल को सिग्नल रहने दीजिए, तो लगातार और बदलता रहे। अब आइए यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक, कि लगातार बदलता रहे वाली जो बात है वो कॉन्सेप्ट कहाँ पे फॉलो होता है। तो चलिए मैं आपके लिए इसके सामने ले आता हूँ। इमेज तक आपको इमेज समझा सकूं। आप निश्चिंत रहिए, मैं बोला ना कि हर चीज आपको प्रैक्टिकली समझा दूंगा मैं, कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए यही ले लेते हैं। ठीक, यही ले लेते हैं हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अर्थात ये क्या है सर, मैं जैसे लिखा हुआ था टाइप किया था आपको दिखा ही होगा वहां क्या है सर। ये है सर आपका स्पीडोमीटर। अर्थात सर स्पीडोमीटर कहाँ देखने मिलता है, आपके गाड़ी में जब चलाते हैं तब लेते हैं 0 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर की स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ। ठीक है, तो जब स्पीडोमीटर, तो देखिए कंटिन्यूअस, यहाँ कभी भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उसके बाद ही 20 आएगा, तो कंटिन्यूअस ही चलेगा, एक के बाद 2 3 4 5 ऐसे करते हुए ही किसी भी स्पीड पे जाएगा। अर्थात आप जब एक्सीलरेटर लेते हैं
तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ से ऐसा उठ के सीधे 120 में चला गया, वो ऐसे ही करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 20 दूनी 40 ऐसे 60 ऐसे वह क्रमबद्ध तरीके से कंटिन्यूस तरीके से होते हुए ही वो 120 पे पहुंचता है। और जब वो कम करते हैं तो कंटिन्यूस तरीके से ही वो धीरे धीरे करके नीचे भी आता है। तो आपको कंटिन्यूस का मतलब समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। बदलता हुआ क्या है कि कंटिन्यूसली बदल रहा है, पहले 0 में था फिर 20 में फिर 40 में, तो बदल रहा है, तो बदलता हुआ समझ में आ गया कि वेरिएबल है, बदल रहा है उसका मान। और सिग्नल एक तरीके से ये कि भाई किस सिग्नल पे किस स्पीड पे आप चल रहे हैं वो, ठीक। तो आपको समझ में आ गया कि हाँ सर एनालॉग कंप्यूटर कौन सा होता है जिसमें लगातार जिसका मान बदलता रहेगा और क्रमबद्ध तरीके से, ठीक, कंटिन्यूसली मैंने क्रमबद्ध तरीके से बदलता हुआ जिसका मान रहेगा, लगातार बदलता हुआ मान जिसमें प्राप्त हो, चाहे बढ़ता हो चाहे घटता हो, मगर क्रमबद्ध तरीके से जिसमें मान प्राप्त होगा आपको, वही आपका क्या कहलाएगा आपका। तो इसका एग्जाम्पल एक हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, अरे सर इतना बढ़िया समझाया सर, मजा ही आ गया यार, इतना अच्छे से तो हमको कोई समझाया नहीं। अब हम किसी को भी बता सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। चलिए तो ये एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए लिख देता हूं, कभी एग्जांपल से भी क्वेश्चन बन जाता है तो आपको पता होना चाहिए हमारे बच्चों को। चलिए आइए, मेरे साथ लिखेंगे थर्मोमीटर। तो एक है आपका स्पीडोमीटर, दूसरा आपका थर्मोमीटर, दोनों ही ले ले, ये ले लो चलो। तब थर्मोमीटर, चलिए तो आ गया आपका थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर, ठीक, थर्मोमीटर, ये भी एग्जांपल हो गया आपका एनालॉग का है। कैसे सर? जैसे मैं यहाँ पे अपना सर जीभ लगाता हूँ, ये टंग के अंदर रखता हूँ, यहाँ अंडर आर्म्स में रखता हूँ, तो मैं यहाँ इनपुट दिया सर अपना, सर मेरे तापमान प्राप्त करके यहाँ जो पारा रहेगा वो पहले मान लीजिए 35 में, तो धीरे करते 36 में, फिर 37 में, फिर 38 में, फिर 39 में, ऐसे करके बढ़ेगा मेरा पारा सर। तो हाँ सर यहाँ लगातार बढ़ रहा है, बदल रहा है उसका मान हर समय में 35 से 36, 36 37 बदल रहा है, तो ये भी सर एनालॉग हो जाएगा सर, मैं सेटिस्फाई हूँ। अर्थात कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपको मिले जिसमें लगातार, जिसमें क्रमबद्ध तरीके से आपको मान बदलता हुआ और क्रमबद्ध तरीके से मान बदलता हुआ प्राप्त हो, चाहे बढ़ता हो चाहे घटता हो, मगर क्रमबद्ध तरीके से और लगातार, तो सब आपका क्या हो जाएगा? एनालॉग कंप्यूटर हो जाएगा। अब आप समझे कि किस सिग्नल पे काम करता है? सर कंटिन्यूस सिग्नल पे काम करेगा और वेरिएबल बदलते हुए मान पे कार्य करता है, लगातार जो मान बदलते रहता है जिसका, उस पे कार्य करेगा। एग्जाम्पल हो गया सर आपका थर्मोमीटर और सर स्पीडोमीटर। अब बताइए, इससे पहले कभी आप कंप्यूटर के क्लास को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से, इतने इजी वे में समझे हैं क्या? या किसी पुस्तक में आपको ऐसा समझ में आता है क्या? नहीं ना। बस इसीलिए बोल रहे हैं, जब आपको पता है कि इस तरीके से कहीं नहीं मिलता है कंटेंट या ऐसा नहीं चलता है, तो आपको यही बस अपने खुद से प्रॉमिस करना है कि हाँ अब ये जो क्लास चल रही है इसको मुझे छोड़ना नहीं है, इसको मुझे अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि सर लोग मोटिवेट हो, तो इसको बनाना मत छोड़ें। आप हमारे मोटिवेशन के लिए बस इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बस हमसे आपसे यही उम्मीद रखते हैं। हम ना आपसे पैसा ले रहे हैं ना कौड़ी ले रहे हैं, फ्री में आपके लिए कोर्स लेकर के आ रहे हैं, तो आप शेयर कीजिए ताकि लोग इस मेहनत को और जाने। हाँ तो आपको ये क्वेश्चन आता है बच्चों का, हम भी पढ़ते थे तो हमारे में भी आता था कि सर मैं शेयर करूंगा तो मैं जिसको शेयर करूंगा वो भी तो मेरा कॉम्पिटिटर हो जाएगा। एकदम गलत बात। पूछे कैसे? एक बात बताइए, आप आज से 2 साल पहले जो पढ़े थे, या 2 महीने पहले जो पढ़े थे, या 4 दिन पहले जो पढ़े थे, आपको एग्जैक्ट उतना याद है? तो आप बोलेंगे नहीं सर याद तो नहीं सर, धुंधला हो गया है, याद ही नहीं है सर। तभी तो हमारे एग्जाम में सर गलती होता है सर कि ऑप्शन 4 ऑप्शन में 2 हम काट लेते हैं, 2 में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब हम भूल जाते हैं सर। अर्थात आप कितना भी वीडियो शेयर कीजिए, वो उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है वो कितने डेडिकेशन से उसको पढ़ सकता है, याद कर सकता है, आपसे ज्यादा मेहनत कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो ये कभी आपके शेयर करने से डिपेंड नहीं होता कि आप अपने लिए कॉम्पिटिटर्स पैदा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप उसको शेयर कर रहे हैं माने आप ज्यादा जागरूक हैं, आप ज्यादा जुझारू हैं, आप ज्यादा भिड़े हुए हैं, तो आपके शेयर करने के बाद भी आपका कोई कंपटीशन पैदा नहीं होता है। हाँ मगर इसका एक फायदा जरूर हो सकता है कि आप शेयर करेंगे, हम मोटिवेट होंगे, तो हम इस क्लास को कंटिन्यू बनाए रखेंगे, जिससे आपको आने वाले टाइम में कंप्यूटर का A to Z सब ज्ञान हो जाएगा। और एक बार ज्ञान हुआ तो हर एग्जाम में आपको ज्ञान काम आएगा, और ऐसा ज्ञान मैं दे रहा हूं जो कभी आप भूलेंगे नहीं। अब आप कभी एनालॉग नहीं भूलेंगे कि एनालॉग सिग्नल है क्या सर, ठीक। और अब बात करते हैं सिग्नल पे। ये सिग्नल किस टाइप के सिग्नल होते हैं? मेरा कहने का मतलब ये इस टाइप के सिग्नल होते हैं, जैसे कि मैं ये भी बताया हूं आपका, वो सिग्नल होंगे जैसे कि, ये सिग्नल किस टाइप के सिग्नल होते हैं? जैसे कि टेम्परेचर जिसमें होता है, टेम्परेचर,
प्रेशर, जैसे बैरोमीटर, वो भी इसका एग्जांपल होगा, उसमें प्रेशर भाई अब दबा रहे हैं तो बताता है कितना मान तक आप दबा रहे हैं कंटिन्यूअसली, है ना, वो चीज। तो टेम्परेचर, प्रेशर, इस टाइप के जो सिग्नल होते हैं ना तापमान वाले, जैसा ताप मिलता है, ताप, दाब, ठीक। अब आपको दिख रहा है कि भौतिक जगत में जो होता है ये सब यूज होता है कि भाई बॉडी का तापमान नापना है, किसी चीज को कितना प्रेशर से गैस को डाले हैं वो नापना है, तो वहां पे जिस कंप्यूटर का उपयोग है वो एनालॉग सिग्नल, अर्थात ये भौतिक जगत से जुड़ा हुआ है, जो रियल में जिसका पूरा डिपेंडेंसी भौतिक जगत पे ही है ना, तो भौतिक जगत पे ही है, तो अर्थात तापमान वाला सिग्नल, दाब वाला सिग्नल, इस टाइप के जो सिग्नल होते हैं ना, इस टाइप के सिग्नल पे ही एनालॉग सिग्नल काम करता है, ठीक, जो भौतिक जगत से जुड़ाव रखते हैं, ठीक है। चलिए सर, हमको याद रखें सर, एनालॉग कंप्यूटर हम अपने साथ जीवन में नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे पक्का? हाँ सर, नहीं भूलेंगे सर, पक्का। तो चलिए अब हम आ जाते हैं आपके एनालॉग के बाद सर, हम आपके आ जाते हैं डिजिटल कंप्यूटर में। तीन थे, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हम आ जाते हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर, किस पे सर? डिजिटल कंप्यूटर पे आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक। ये सब मत लिखवाया करो यार भाई, मगर तुम लोग को लिखना पड़ता है क्योंकि बहुत लोगों को शिकायत रहता है हिंदी में, अरे डिजिटल को ऐसे लिख दिए तो कौन नहीं लिख पाएगा, जबरदस्ती मेहनत है, बताओ आखिर आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं? मेरे को तो भाई ऐसा कि मैं फास्ट वे में पढ़ाऊं, ये सब बेकार चीजों में टाइम ना लगाऊं, आपको समझाने में ज्यादा टाइम लगाऊं, ठीक है। चलिए हाँ, एक और चीज बता दूं, कभी आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से पूछ ले कि ये बताइए इस टाइप के सिग्नल पे कौन सा कंप्यूटर काम करता है, चित्र दे करके, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको चित्र दिया हुआ है तो देखिए, बताए क्वेश्चन याद आता है इसलिए दिमाग में कि ऐसा ऐसा ये सिग्नल पे कौन सा कंप्यूटर काम करता है, तो आप देखिए सर, एक तो सर ये लगातार है सर, लगातार है सर, चल रहा है, कहीं टूटा हुआ नहीं है सर, ठीक है सर। तो सर ये लगातार तो हो गया सर, सर मान बदल रहा है, देखिए एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है सर, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, और 1 2 3 4 ऐसे हो रहा है सर, तो मान बदल रहा है सर। अर्थात सर ये इस टाइप का सिग्नल पे जो कार्य करेगा सर आपका एनालॉग कंप्यूटर होगा, होगा? हाँ सर। अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चन भी बन सकता है, तो हाँ ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि इस टाइप के सिग्नल पे जो कार्य करे चित्र दे करके वो कौन सा कंप्यूटर होगा? एनालॉग कंप्यूटर होगा। एक और क्वेश्चन दे दिया मैं आपको, मैं बताया ना, ऐसा कोई भी दायरा जो मेरे पढ़ाए हुए से अगर मैं जितना पढ़ाया उसके भी से क्वेश्चन आया और आप एकदम जागरूकता पूर्वक पढ़े हैं, मेरी बातों को सुने हैं, तो उससे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपका। चलिए अब आइए हम थे डिजिटल कंप्यूटर पे, डिजिटल कंप्यूटर पे, ठीक। अब आते हैं कि ये सर इसका भी कुछ बता दो ऐसी पहचानने का तरीका, तो अब आते हैं ये ऐसे सिग्नल पे कार्य करेगा, वैसे सेम वे में पढ़ा देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये एक ऐसे सिग्नल पे कार्य करेगा जो डिस्क्रीट सिग्नल, डिस्क्रीट का मतलब होता है कि लगातार ना हो, तो उसको बोलेंगे असतत हो, असतत सिग्नल पे, या जो क्रमबद्ध ना हो, ठीक है। और सिग्नल का मतलब आप जानते हैं असतत सिग्नल, अर्थात जिसमें लगातार मान प्राप्त ना हो, ठीक, लगातार मान प्राप्त ना हो, असतत ना हो, लगातार प्राप्त ना हो मान, वैल्यू प्राप्त ना हो, वैल्यू या मान प्राप्त ना हो, वो कौन से कंप्यूटर कहलाएंगे सर? वो आपके डिस्क्रीट। तो याद रखिए, सीधा इसी टर्म्स को यूज करके ही क्वेश्चन बनता है। डिस्क्रीट सिग्नल पे काम करने वाले कंप्यूटर कौन से होते हैं? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। तो याद रखेंगे डी फॉर डिजिटल कंप्यूटर, डी फॉर डिस्क्रीट सिग्नल, ये असतत सिग्नल पे कार्य करने वाला, ये जो क्रमबद्ध नहीं है, लगातार नहीं है, वैसे सिग्नल पे कार्य करने वाला जो कंप्यूटर होता है वो आपका कहलाता है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक, याद रहेगा? हाँ सर, याद रहेगा। सिग्नल मतलब संकेत होता है, असतत संकेत, हिंदी में याद आ गया सिग्नल का संकेत, पीछे भी लिख देता हूं, हिंदी वाले बहुत लोग रहते हैं। सिग्नल माने संकेत, संकेत, ठीक। तो सर डिस्क्रीट सिग्नल, सर वो कंटिन्यूअस सिग्नल वैसा था, इसका मैं आपको पहले डायग्राम वाला समझाता हूं कि अगर आपको जो डाटा हो कैसे प्राप्त हो रहा है, सर ऐसा ऑन हुआ फिर बंद है सर,
क्या समझ में आ रहा है आपको? फिर ऐसा ऑन हुआ फिर बंद हो गया, कंटिन्यू है क्या? नहीं हुआ, ठीक। अर्थात फिर सर ये ऑन हुआ फिर बंद हो गया, फिर सर ऑन हुआ फिर बंद हो गया, फिर सर ऑन हुआ सर बंद हो गया। सर अब अर्थात हमको क्रमबद्ध नहीं मिल रहा है सर, सतत नहीं मिल रहा है सर। एक बार ये दिख रहा है कि ऑन है फिर ऑफ है, तो ऑन है तो 1 है, फिर यहाँ 0 मान है, फिर ये 1 है सर फिर 0 मान है, सर ये 1 है सर ये 0 मान है, ये 1 है फिर 0 मान है। यहाँ सर ऑन है तो सर ये ऑफ है, या ऑन है तो सर ये ऑफ है। अर्थात ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ठीक, ऑफ। अर्थात जीरो को जिस मान, जीरो मान को जिस चीज के लिए दर्शाते हैं होता है जीरो माने ऑफ है वो सिग्नल, 1 वो दिखाता है ऑन है वो सिग्नल, अर्थात उसमें करंट सप्लाई हो रहा है उसका मान मिल रहा है। अर्थात जब भी ऐसा सिग्नल हो जब 1 0 1 0 1 0 फॉर्म में, या जहां दिख रहा है आपको सिग्नल मिला फिर कुछ नहीं मिला, फिर सिग्नल मिला फिर कुछ नहीं मिला, अर्थात डिस्क्रीट, इसी बोलते हैं डिस्क्रीट सिग्नल। डिस्क्रीट मतलब असतत है, इस डिस्क्रीट सिग्नल का एग्जांपल यही है जहां ऐसे मान मिल रहा है कि असतत मिल रहा है। उसमें कैसा था, उसमें था ऐसा मिला सर नीचे आया था सर, यहाँ मान तो था सर, भले मान बदल रहा था मगर मान था, मगर यहाँ तो ये है ही नहीं, है ना, और यहाँ तो सिर्फ ये है ही नहीं, फिर ये है, फिर ये है ही, नीचे वाला है ही नहीं, ये वाला हिस्सा है ही नहीं, फिर सर ये वाला हिस्सा है ही नहीं, फिर ऊपर का ये है सर ये वाला हिस्सा है ही नहीं, फिर ये वाला है। समझ में आ गया बात? हाँ सर समझ गए हम लोग। और सर ये जो है इसको ऑन है तभी ऑन मतलब आप बटन दबा रहे हैं, करंट सप्लाई हो रहा है तो लाइट जल रहा है ना, और आप बटन को ऑफ कर रहे हैं तो बल्ब नहीं जल रहा है, तो यहाँ बल्ब जल रहे हैं बल्ब नहीं जल रहे हैं, बल्ब जल रहे हैं बल्ब नहीं जल रहा है, तो बस आप समझ गए। हाँ तो जब भी ऐसा सिग्नल मिले तो वह कौन सा कंप्यूटर यूज होगा सर? डिजिटल कंप्यूटर। इसीलिए जो बोलते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर, और डिजिटल कंप्यूटर किस पे काम करता है? तो सर वो बाइनरी डिजिट पे काम करता है, और बाइनरी डिजिट ही आपका बाइनरी डिजिट, बाइनरी बाई का मतलब ही होता है दो, तो दो ठो डिजिट होना चाहिए, एक ठो दो ठो, तो एक होता है 1 एक होता है 0, और देखिए ये 1 0 1 0 पे काम कर। अर्थात जितने भी डिजिटल कंप्यूटर है, आपको पता है डिजिटल कंप्यूटर किस पे काम करते हैं सर? डिजिटल कंप्यूटर सर बाइनरी डिजिट पे काम करते हैं, अर्थात 1 0 1 0 पे काम करते हैं। तो यहाँ से आया है वो कॉन्सेप्ट, तो आपको याद रहेगा कि डिजिटल कंप्यूटर क्यों 1 0 1 0 कार्य करते हैं, क्योंकि डिस्क्रीट सिग्नल को ऐसे दर्शाते हैं, और डिस्क्रीट सिग्नल असतत संकेत, डिस्क्रीट सिग्नल का हिंदी में असतत संकेतों को ही हम ऐसे दर्शाते हैं, और इसमें ऑन हो रहा है मतलब 1, ऑफ हो रहा है मतलब 0, हम ऐसे लिखते हैं। अर्थात इसीलिए डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी डिजिट पे काम करते हैं, और बाइनरी डिजिट में दो, बाइनरी बाई का मतलब ही होता है दो, बाई का मतलब ही होता है दो, और डिजिट में डिजिट, तो दो डिजिट, अर्थात दो डिजिट का मतलब एक ठो 1 है तो एक ठो 0 है, 1 दिखाता है ऑन को, 0 दिखाता है आपके ऑफ को। आपको याद रहेगा? अच्छा सर ये है मामला। हाँ और इसका एग्जांपल क्या है? तो इसका एग्जांपल तो आप सबके सब बचपन से जान रहे हैं, इसका एग्जांपल आपका लैपटॉप, ठीक, लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल सब इसी का एग्जांपल है, याद रखेंगे आप लोग। लैपटॉप, डेस्कटॉप, ठीक है, पाल्म टॉप, पाल्म टॉप, ठीक है, और आपका मोबाइल, मोबाइल, अच्छा सर ये इसका मतलब क्या होता है सर? लैपटॉप, लैब का मतलब होता है गोदी, आपका गोद, गोद, और टॉप मतलब ऊपर, गोद के ऊपर, अर्थात लैपटॉप का नाम लैपटॉप के ऊपर, गोद के ऊपर हम रख के काम करते हैं ना। हाँ सर काम तो करते हैं सर गोद के ऊपर रख के हम, बस इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? इसलिए उसका नाम पड़ा सर लैपटॉप, ठीक है सर। और ये देखिए सर डेस्कटॉप के, डेस्क में टेबल डेस्क होता है, डेस्क के ऊपर अगर आप रख के कंप्यूटर चला रहे हैं तो आप देखते हैं जो पीसी होता है डेस्क टेबल के ऊपर रखते हैं, डेस्क के टेबल के ऊपर, तो डेस्क के ऊपर रखते हैं इसलिए डेस्क, और उसके टॉप पर इसलिए डेस्क के टॉप पे रखते हैं। पाल्म और टॉप का मतलब होता है पाल्म और टॉप, उसका ही क्वेश्चन पूछ चुका है इसलिए बता रहा हूँ ना भाई, प्रैक्टिकल नॉलेज तो है, साथ साथ ही क्वेश्चन पूछ चुका है कि पाल्म टॉप किस टाइप का कंप्यूटर कहा जाएगा? जो टेबल के ऊपर रखा जाए, जो हथेली के ऊपर रखा जाए, जो गोद के ऊपर रखा जाए, इसलिए आप याद रखेंगे पाल्म मतलब होता है हमारा ये हथेली, तो हथेली के टॉप पर, हथेली के टॉप पर अगर आप ऊपर कुछ रख सकते हैं कोई कंप्यूटर तो आपका पाल्म टॉप कहलाएगा। और आते हैं मोबाइल पे। सर मोबाइल का ना मोबाइल क्यों पड़ा? अर्थात मोबाइल कहने का मतलब कोई भी वस्तु जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सके वो कहलाएगी मोबाइल, और कोई भी वस्तु, तो सर ये ऑटोमोबाइल कौन कहलाएगी? कोई भी वस्तु जो स्वयं से कैपेबल हो
एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर वो कहलाएगी ऑटोमोबाइल। अर्थात मैं अपने फोन को मोबाइल क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मोबाइल सर अपने से नहीं जा सकता, अपने से जाता तो हमारा फोन भी ऑटोमोबाइल हो जाता, मगर हमारे साथ हमारे जेब में रह के, हमारे हाथ में रह के, हमारे साथ कहीं भी आता है जाता है, इसलिए इसको मोबाइल कहते हैं, क्योंकि हमारे साथ आ रहा है जा रहा है। तो है तो एक्चुअली फोन ही, मगर फोन घर में फिक्स होते हैं, मगर इसको फोन से मोबाइल क्यों कहा गया, क्योंकि हमारे साथ आता जाता है हर जगह, इसलिए मोबाइल है। मगर अगर इसके अंदर इंजन होता, टायर होता और ये खुद कैपेबल होता कि भाई कोई चला कर ले जाए, मगर चल तो खुद से रहा है। देखिए जो ड्राइवर बैठता है वो बस स्टीयरिंग ले रहा है और गियर चलाया हुआ है, मगर ऑटोमेटिक इंजन आगे कैसे प्रोपेल हो रहा है, खुद से प्रोपेल हो रहा है, उसको गाइड कर रहा है ना ड्राइवर। अर्थात आप किसी कार को चालू करके गियर लगा के छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक चलेगा कि नहीं, वो चलेगा ना, बस वही है। तो ऑटोमोबाइल जो खुद से कैपेबल होता है चलने के लिए, इसलिए ऑटोमोबाइल कहते हैं। इसलिए ऑटोमोबाइल में आपके बाइक वाइक कार वार जितने भी ऐसे आते हैं, और इंजन जिसमें इंजन है जो खुद से चल सकता है, वो सब आपके ऑटोमोबाइल है। तो आपको उम्मीद करता हूँ अब मोबाइल का मतलब पता चल गया होगा, क्योंकि मोबाइल मतलब मूवमेंट कर रहा है, एमओ मोबाइल, एमओ फॉर मूवमेंट, ठीक, खुद से कर सकता है, हमारे खुद से नहीं कर सकता, मोबाइल है मूवमेंट करता है। ऑटोमोबाइल जो खुद से मूवमेंट कर सकने के लिए कैपेबल है। लैपटॉप जो गोद के ऊपर रखा जा सके, डेस्कटॉप जो डेस्क के ऊपर रखा जा सके, डेस्क, ठीक, पाम टॉप जो पाम के ऊपर रखा जा सके, ये सब है, ठीक। तो डिस्क्रीट सिग्नल वाला है, ये आपको सब मैं बता दिया, इससे ज्यादा डिटेल का आपको जरूरत नहीं है, और इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन बचा भी नहीं इसमें, ठीक, याद रहेगा आपको? हाँ सर याद रहेगा, उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आपको कोई डाउट ना रहे। उसके बाद एक काम करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, है ना, एक साथ पढ़ा दूँ, फिर थोड़ा चित्र दिखा दूँ क्या आप लोगों को, कि पहले थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, चलो पढ़ा देता हूँ ताकि आपको ये तीनों टाइप भी आपको हो जाए, ठीक। तो हम पहले आते हैं अब आपके तीसरे टाइप पे। सर हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा है, तो हम तीसरा लिखते हैं हाइब्रिड। सर हाइब्रिड कंप्यूटर, सर हाइब्रिड कंप्यूटर, सर हाइब्रिड कंप्यूटर जो है, हाइब्रिड कंप्यूटर जो है सर, सर हाइब्रिड कंप्यूटर जो है सर, ये कौन सा कंप्यूटर होगा? तो इसके लिए मैं आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, इसके लिए मैं आपको सीधा सीधा हाइब्रिड मतलब क्या होता है, दो चीजों को मिश्रित, अर्थात जो एनालॉग टाइप के सिग्नल और जो डिजिटल टाइप के सिग्नल, दोनों टाइप के सिग्नल का समाहित हो, और जो दोनों टाइप के सिग्नल पे कार्य कर सके, दोनों की मिली जुली प्रॉपर्टी रखता हो, चाहे एनालॉग कंप्यूटर चाहे डिजिटल कंप्यूटर, उसको हम कहेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। जिसका आप क्या रखेंगे, कैसे सिग्नल पे कार्य करता है, यह कार्य करता है बोथ सिग्नल पर, बोथ सिग्नल पर, दोनों सिग्नल पर ये कार्य कर सकता है, चाहे वो आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल सिग्नल हो, चाहे आपका डिस्क्रीट सिग्नल हो, जो आपका सतत आपका बदलने वाला वेरिएबल जिसका मान बदलता हो, बदल सके, संकेत पर कार्य करता हो, सतत बदलने वाले संकेत पर कार्य करता हो, चाहे असतत संकेत पे कार्य करता हो, संकेत पे कार्य कर सके। अर्थात कोई ऐसा कंप्यूटर जो कि कंटिन्यूअस वेरिएबल सिग्नल, सतत बदलने वाला सिग्नल या संकेत, और डिस्क्रीट सिग्नल असतत संकेत, दोनों पे कार्य कर सकता है, वही आपका कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक। सर इसका एग्जांपल बताओ सर, तब हमको समझ में आएगा सर, ये तो हम समझ गए पीछे की कहाँ कैसे कैसे कार्य करेगा, ठीक। तो अब बताइए, पिछले आपको बताया कि थर्मामीटर तापमान दबान ऐसे में काम कर रहा है, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका ICU, इंटेंस केयर यूनिट, ठीक, जिसका मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, आपको उसके बाद समझा दूंगा। आप ये देखे होंगे मूवी वगैरह में, ठीक, कि जब कोई आदमी आईसीयू में होता है तो ऐसे सिग्नल दिखाता है,
फिर जब उसकी सिग्नल फ्लैट हो जाती है तो बोलते हैं कि आदमी मर गया, है ना। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि तो सर ये कैसे हुआ सर। देखिए ये व्यक्ति का यहाँ पे तापमान दिखा रहा है, उसका तापमान दिखा रहा है, उसका हार्ट बीट दिखा रहा है ना। तो आदमी का तापमान हार्ट बीट दिखा रहा है, क्या होता है, तापमान सर क्रमबद्ध तरीके से बढ़ता है, क्रमबद्ध तरीके से घटता है। हाइब्रिड सर हार्ट बीट जो है सर, हृदय धड़कन वो क्रमबद्ध तरीके से बढ़ सकता है, क्रमबद्ध तरीके से घट सकता है, तो मतलब कंटिन्यूस सिग्नल तो बता रही है। ठीक सर, डिस्क्रीट सिग्नल में कैसे कार्य कर रहा है सर। ठीक है, डिस्क्रीट सिग्नल में डिजिटल सिग्नल, हाँ सर। तो डिजिटल सिग्नल पे ऐसे कार्य कर रहा है कि आप इस डिजिटल कंप्यूटर के फॉर्म पे इसको डिजिटली देख रहे हैं, अर्थात उन डाटाओं को वो किस में कन्वर्ट कर दिया सर, वो 01 के कोड में कन्वर्ट करके, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके, उसको डिजिटली डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा है। इसीलिए ये एक हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल होगा। अच्छा सर, ये मुद्दा है। हाँ ये मुद्दा है दोस्त। ठीक, याद रहेगा आपको। हाँ सर अब याद रहेगा सर, आपको दिक्कत डाउट नहीं है सर, हमको सारा डाउट क्लियर हो गया सर। और सर इसका और कोई एग्जांपल बता दो, तो चलो और एक आधा एग्जांपल बताता हूँ, तो आपको पता चल ही गया। ठीक है सर, हाइब्रिड का और एक एग्जांपल लिख लो आप, सोनार। और एक एग्जांपल लिख लो आप, रेडार। सर सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सर रेडार का क्या होता है सर, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। एंड रेंजिंग दोनों में है। इसमें नेविगेशन मत सर, नेविगेशन में जहाज, पानी जहाज वाले में उपयोग होता है सर, पानी जहाज वाले में, पानी जहाज। और सर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये डिटेक्ट कर रहा है सर, तो ये कहाँ उपयोग होगा। सोनार उपयोग होता है पानी जहाजों में, अर्थात जल सेना के लिए। ये जल सेना सब ध्यान रखिए बस आप, बाकी तो सब जल में होता है, जल सेना वाले के लिए। और रेडार का उपयोग करते हैं आपके वायु सेना वाले। सर कैसे सर, अब मैं दोनों को एक बार समझाता हूँ, आपको ये एग्जांपल तो पता चल गया ना। ठीक है सर, दोनों फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। एसओ से साउंड, एन से नेविगेशन, ए से एंड, आर से रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आर ए से रेडियो, डी से डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये दोनों फुल फॉर्म हो गया। अब आइए आपको एक बार सोनार रेडार भी समझा दूं मैं फास्ट वे में। सर सोनार, सर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है सर। सोनार कैसे होता है सर, नेविगेशन माने सर, नेविगेशन माने जहाज में उपयोग किया जाता है सर। ठीक है, मान लीजिए ये समुद्र है और ये इसके ऊपर ये टाइटेनिक अपना चल रहा है। ठीक, टाइटेनिक चल रहा है, तो टाइटेनिक हमारा मान लीजिए यहीं पे लगा है, ऐसे दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, यहीं पे लगा मान लीजिए। ठीक, ये कौन लगा है सर, ये आपका, ये दूसरे कलम दर्शा दूं मैं, ये आपका लगा है सोनार मान लीजिए। ठीक, सोनार मशीन लगा हुआ है। ठीक है सर, और ये आपका जमीन, जो समुद्र के अंदर भी जमीन होगा, है ना, तो उसकी जमीन है मान लो। ठीक, अब जब जमीन है तो यहाँ से सोनार इसमें सिग्नल भेजता है। कौन सा सिग्नल भेजता है, साउंड सिग्नल, साउंड ध्वनि सिग्नल, ध्वनि सिग्नल। तो ध्वनि सिग्नल भेज रहे हैं यहाँ पर। ठीक, ध्वनि सिग्नल भेज रहे हैं सर, आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, ध्वनि सिग्नल ये भेजा सर। ठीक, भेजा, तो ध्वनि सिग्नल आया, इससे टकराया, इससे टकरा के फिर वापस गया, से टकराया और टकरा के फिर वापस गया, वापस गया। मान लीजिए यहीं पे बहुत बड़ा ऐसा पहाड़, ऐसे यहीं पे थोड़ा आगे में ऐसा बड़ा सा पहाड़ ऐसा होगा। ठीक, और ऐसा करके बढ़ते क्रम होगा। तो जब ये आएगा तो यहाँ सिग्नल टकराएगा ऐसा करके। ठीक है, पता चलेगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ टकराया कोई दिक्कत नहीं, पता चला यहाँ टकराया तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ टकराया तो भी कोई, आगे बढ़ रहा है तो यहाँ टकराया कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ टकराया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पता चल गया ये ऐसे धीरे बढ़ेगा तो इस रेंज में आएगा, टकरा जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि जब सिग्नल ये वापस जाएगा तो इसको पता चल जाएगा कुछ आगे चट्टान जैसा जो क्रमशः बड़ा होते जा रहा है, तो इसलिए अपने जहाज को ये मोड़ लेगा लेफ्ट तरफ। ठीक, और वहां से बच के निकल जाएगा। समझ में आया बात। हाँ सर, असल इसमें कैसे काम करता है आपको समझा दे रहा हूं मैं। सोनार देखिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा सर समय होता है। ठीक,
साउंड वेव को एक निश्चित चाल से भेज रहा है, तो आपको चाल पता है सर, ये हमको पता है सर चाल। दूरी आपको पता, समय आपको पता है कि भाई कितने समय सेकंड में टकरा के वापस आ गया। तो मान लीजिए समय में टकरा 1 सेकंड में जाने में लगा, 2 सेकंड आने में, तो इतने चाल से 2 सेकंड उसका समय लगा, तो अर्थात समय पता है। तो आपको पता चल जाएगा कि दूरी कितनी है। जब आपको चाल और समय पता है तो हाँ सर पता चल जाएगा कि दूरी कितना है। दूरी का मतलब है गहराई कितनी है। जब गहराई कितना है पता चल गया तो आप बता देंगे कि हाँ सर टाइटेनिक अब टकराने वाले पहाड़ से सर, और उसको मोड़ लेना चाहिए अपने आप को। ये होता है आपका साउंड नेविगेशन। सोनार ऐसे काम करता है। समझ में आ गया बात? चलिए अब आते हैं हम सोनार पे। तो सोनार भी सेम कार्य करता है, मगर जैसे पानी के अंदर कार्य कर रहा है वो करता है आसमान में। अब आपको बताता हूँ वो भी। ठीक, तो ये हो गया आपके लिए। आ जाइए अब रेडार पे। रडार पे इसका फुल फॉर्म लिख दूं, रेडियो डिटेक्शन। आपको साइंस भी क्लियर हो रहा है मेरे साथ साथ। नसीब हुआ तो कभी साइंस पढ़ाने का मौका मिला तो आपको साइंस भी पढ़ाया जाएगा। जब पढ़ाया जाएगा तो फिर आपको दोबारा लाइफ में कभी साइंस पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये वादा है मेरा। ठीक है। इसमें कौन सा सिग्नल उपयोग हो रहा है सर? रेडियो सिग्नल सर। यही शुरू में लिखा है सर रेडियो सिग्नल। सर पीछे कौन सा हो रहा था सर? पीछे साउंड सिग्नल हो रहा था सर उपयोग में। ध्वनि सिग्नल प्रयोग हो रहा था सर। ध्वनि सिग्नल को भेज रहे थे सर नीचे। ठीक, और दूरी कितने में, गहराई कितनी पता चल रहा था सर। यहाँ गहराई कम हो गया, गहराई कम हुआ तो पता चल गया आगे चट्टान है सर। ठीक, वैसी सर। तो वहां ध्वनि सिग्नल का और यहाँ रेडियो सिग्नल का प्रयोग हो रहा है। अब कैसे होता है देखिए, मान लीजिए हमारा जमीन है, यहाँ पे मस्त एक ऐसा करके एंटीना लगा है अपना। ठीक, क्या लगा है? एंटीना ऐसा लगा हुआ है मस्त अपना, ऐसा लगा हुआ है जमीन पे हमारे। ठीक, और ये एंटीना लगा हुआ है मस्त क्रमबद्ध तरीके से, और कंटिन्यू इसमें से ऐसे 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 अपने सिग्नल भेज रहा है आसमान में। कौन सा सिग्नल? रेडियो सिग्नल है सर, जो ऊपर जा रही है, आसमान की ओर जा रही है सर। ठीक है। तो जब मान लीजिए यहां से अगर मेरा एरोप्लेन है, ठीक, आ रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है जब तक इसके रेंज में नहीं आया। मगर जैसे इसके रेंज में प्रवेश किया यहाँ पर, तो इसका ये सिग्नल जो जा रहा था, और कुछ देखिए अब तो कुछ बाधा नहीं था तो चल जा रहा था, निकल जा रहा था। मगर जैसे ही सिग्नल यहाँ पे आया, जैसे ये एरोप्लेन यहाँ पे आया, तो ये जो सिग्नल यहाँ से जा रहा था ये इससे टकराया। अब टकरा के आगे नहीं गया, टकरा के वापस आ गया। जब वापस आया तो सेम वैसे ही इसको पता चला कि कुछ तो है ऊपर में जिससे मेरा सिग्नल टकरा के आ रहा है। फिर आगे बढ़ेगा तो ये दोनों टकराएंगे इससे, फिर ये वापस भी आ जाएगा। ये बढ़ेगा तो फिर ये दोनों टकराएंगे तो ये वापस आएगा, ये वापस आएगा। फिर आगे बढ़ेगा तो ये टकराएगा तो ये वापस आएगा, ये वापस आएगा। अर्थात इससे पता चल जाएगा कि हमारे देश के क्षेत्र में कोई दुश्मनी जहाज घुस चुका है और उस बेड़े को हमें तबाह करना है। अर्थात तुरंत यहाँ से हमारा S-400 उसका स्पीड को देख के, उसका गति को देख के यहाँ से मिसाइल दाग देगा, और हमारा मिसाइल जा करके इसको उड़ा देगा, और ये जहाज यहीं पे खत्म हो जाएगा आसमान में ही, जिससे हमारा देश बच जाएगा। ठीक, याद हो गया? आपको समझ में आ गया? हाँ सर। फिर कैसे पता चलता है किस स्पीड में दौड़ रहा है? तो बता रहा हूँ कैसे पता चलता है। मान लीजिए 2 सिग्नल है, तो ये 2 सिग्नल ले लिया। इस सिग्नल को पार करने में वो लगाया कितना? 10 सेकंड, या मान लीजिए 1 घंटा लगाया। वैसे आप समझिए दोनों के बीच की दूरी क्या है? मान लीजिए दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए 100 किलोमीटर है। ठीक, 100 किलोमीटर। और सर इस सिग्नल से इस सिग्नल जाने में उसको लग रहा है 4 घंटा लग रहा है। मान लीजिए कितना लग रहा है उसको? 4 घंटा, 4 आवर। तो एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल जाने में प्रत्येक समय कितना लग रहा है? तो 100 किलोमीटर पर 4 तो 25 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है। अर्थात हर 1 घंटे में वो इसका 1/4 हिस्सा जा रहा है सिग्नल का। तो अर्थात 25 में ये, 25 में ये, 25 घंटे में 25 मिनट में ये कितना? 25 किलोमीटर। हाँ, ये 25 किलोमीटर में एक और में ये घंटा पार किया, ये 25 किलोमीटर पार कर लिया 1 घंटे में, ये 25 किलोमीटर 1 घंटे में, ये 25 किलोमीटर 1 घंटे में, ये 25 किलोमीटर 1 घंटे में। अर्थात इससे हमको पता चल गया कि उसका स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि 100 किलोमीटर इन 2 सिग्नल के बीच की दूरी थी 100 किलोमीटर, और एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल पे जाने में उसको एग्जांपल 4 घंटे का समय लग रहा था। तो 100 किलोमीटर पर आवर जब दोनों काटे 100/4 तो 100 को 4 हिस्से में तोड़ेंगे तो 25 आएगा। तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये एरोप्लेन उड़ रहा था, हमको पता चल गया। ठीक, समझ में आ गया बात? हाँ। और कैसे पता चला? जब इसे टकरा के सिग्नल वापस आने लगे तभी हमको पता चला। अब इसे भाई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होता है सर? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल ये होती है जो ये सिग्नल ये आखिर नीचे हमको पता कब चल रहा है, जमीन को पता कब चल रहा है कि ऊपर से कोई उड़ के जा रहा है। और जब उसे सिग्नल टकरा के वापस आ पा रहा है तभी पता चल रहा है ना, तो ऊपर ऊपर चल जाता पता नहीं चल रहा था। हाँ सर।
तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वो होती है जो सिग्नल आ रहे थे टकराने के लिए, मान लीजिए ये एरोप्लेन है, ठीक, और इस पे यहाँ पे ऐसा लगा हुआ सिग्नल, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, ठीक है। नीचे से जो सिग्नल जा रहा है ना, छाजड़े का, आपका एंटीना का जो सिग्नल जा रहा है, ये जो जा रहा है इससे, ये गया और यहाँ पे जहाज भी है, इससे टकराया भी, मगर टकराने से ये जो मशीन लगा है इसमें, ये इसको एब्जॉर्ब कर लिया। अगर इसको एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया, तो उससे टकरा कोई सिग्नल वापस आएगा क्या नीचे? सर नहीं आएगा। जब नीचे नहीं आएगा तो क्या इसको पता चलेगा क्या कोई ऊपर है? सर नहीं पता चलेगा। तो इसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। अर्थात ऐसा मिसाइल, ऐसा जहाज बनाना जो रडार में भी ना पकड़ाए, रडार से भी जिसका पता ना चले, जो अमेरिका, चाइना, ऐसे ऐसे डेवलप देश जो हैं उनके पास अभी टेक्नोलॉजी है। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ये होती है, ठीक। हाँ सर पता चल गया। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। और ये सोनार और रेडार इसलिए बताया क्योंकि सोनार रेडार भी आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, ठीक। तो सोनार रेडार भी किसका एग्जाम्पल? सर हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है सर, और पता चलेगी आपको, ठीक है सर, ठीक। तो चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अब समझ में तो आया होगा, जब इतना मेहनत मैं किया हूँ तो इस क्लास के साथ, अब यही उम्मीद के साथ आप लोगों को मैं और पढ़ाऊंगा, देखूंगा आप लोग कैसा रिस्पांस दे रहे हैं, कैसा प्यार दे रहे हैं, उसके आधार पर डिसाइड होगा कि आगे मुझे इतना मेहनत करने लायक आप लोगों का प्यार है या नहीं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। फिलहाल तो यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।